हेलो फ्रेंड्स, सीजी एग्जाम तैयारी जीत के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज के वीडियो में हम विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि आपके आगे होने वाले सभी एग्जाम, प्रयोगशाला परिचालक, हॉस्टल वार्डन, पुलिस भर्ती सभी के लिए जो है महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखें। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। हवा में चांदी के बर्तनों का काला होना, मोमबत्ती का जलना, दूध से दही का बनना और डी है पानी में चीनी का घुलना। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, पानी में चीनी का घुलना जो है भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? ए, प्रिज्म से गुजरने पर श्वेत प्रकाश का 7 रंगों में विभक्त होना। बी, सब्जियों को पकाने पर उनका मुलायम हो जाना। सी, सानी हुई मिट्टी का सूखने पर भंगुर हो जाना और डी है नमक का पानी में घुलना। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, सब्जियों को पकाने पर उनका मुलायम हो जाना जो है रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। संक्षारण के उदाहरण हैं। ए, सिल्वर पर काले रंग की परत बनना। बी, तांबे पर हरे रंग की परत बनना। सी, लोहे पर भूरे रंग की परत बनना और डी, उपर्युक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी जो है संक्षारण के उदाहरण है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? ए, सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टलन। बी, बर्फ का गलन। सी, दूध से दही का बनना और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, दूध का दही से बनना जो है रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। देखते हैं अगला। पास्चुराइजेशन एक प्रक्रिया है जिसमें ए है, दूध को बहुत कम तापमान पर 24 घंटे तक रखा जाता है। बी, दूध को 8 घंटे तक गर्म किया जाता है। सी, दूध को पहले बहुत देर तक गर्म किया जाता है और एक निश्चित समय में अचानक ठंडा कर लिया जाता है और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, दूध को पहले बहुत देर तक गर्म किया जाता है और एक निश्चित समय में अचानक ठंडा कर लिया जाता है पास्चुराइजेशन की प्रक्रिया में। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अशुद्धियों के कारण जल का क्वथनांक ए, बढ़ जाता है। बी, घट जाता है। सी, वही रहता है और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, अशुद्धियों के कारण जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। यदि 100 ग्राम चीनी को आधा लीटर पानी में मिलाकर चीनी का घोल तैयार किया जाए तो निम्न में से कौन सी भौतिक राशि नहीं बदलेगी? ए, द्रव्यमान। बी, घनत्व। सी, सांद्रता और डी है आयतन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, आयतन। ठीक है, आयतन जो है नहीं बदलेगा, बाकी द्रव्यमान, घनत्व, सांद्रता सभी परिवर्तित हो जाएंगे। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्रोमैटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है। ए, रंगीन पदार्थों की पहचान करने में। बी, पदार्थों की संरचना निर्धारण में। सी, रंगीन पदार्थों के प्रभाजी आसवन में और डी है एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने में। जिसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने में जो है क्रोमैटोग्राफी तकनीक का प्रयोग किया जाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ए, वाष्पीकरण। बी, हिमीकरण। सी, पिघलना और डी है ऊर्ध्वपातन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ऊर्ध्वपातन। ठीक है, ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। देखते हैं अगला। ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। बी, अपवर्तन। सी, प्रकीर्णन और डी है व्यतिकरण। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर जो है ऑप्टिकल फाइबर कार्य करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं अगला क्वेश्चन। मृगमरीचिका का बनना किसका उदाहरण है? ए, विवर्तन। बी, प्रकीर्णन। सी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन और डी है अपवर्तन। तो इसका भी सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण जो है मृगमरीचिका का बनना संभव हो पाता है। ठीक है, देखते हैं अगला। एक काटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है? ए, आणविक संरचना के कारण। बी, प्रकाश के शोषण के कारण। सी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण और डी है कुछ अन्य निहित गुण के कारण। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण जो है एक काटा हुआ हीरा जगमगाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। किसी वस्तु के
थ्री डायमेंशनल प्रतिरूप को अंकित करने की तकनीक का क्या नाम है? ए लेक्सिकोग्राफी, बी फोटोग्राफी, सी होलोग्राफी और डी है ऑडियोग्राफी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी होलोग्राफी। ठीक है, किसी वस्तु के थ्री डायमेंशनल प्रतिरूप को अंकित करने की जो तकनीक होती है उसको होलोग्राफी बोलते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। दृष्टिपटल रेटिना पर जो चित्र बनता है वो कैसे होता है? वस्तु के बराबर होता है पर उल्टा होता है, बी है वस्तु से छोटा होता है वह सीधा होता है, सी वस्तु से छोटा होता है वह उल्टा होता है और डी है वस्तु के बराबर होता है वह सीधा होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? रेटिना पर जो चित्र बनता है वह वस्तु से छोटा होता है और उल्टा होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य को सीधे देखने से आंख में अपरिवर्तनीय क्षति पहुंचती है। रेटिना का जलना सूर्य की किरणों के निम्न घटकों में से किस एक के कारण होता है? ए ताप, बी इंद्रधनुषी प्रकाश, सी अल्ट्रावायलेट प्रकाश और डी है इंफ्रारेड प्रकाश। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी अल्ट्रावायलेट प्रकाश के कारण जो है रेटिना जलने लगता है। ठीक है ना, इसलिए जो है देखना, सूर्य ग्रहण जब होता है तो खाली आंखों से उसको देखने के लिए मना किया जाता है। ठीक है, यदि इसे आप देखना चाहते हैं तो फिर दूरबीन या फिर चश्मा लगा के देखें। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। किसी तारे का रंग दर्शाता है? ए पृथ्वी से उसकी दूरी, बी उसके ताप को, सी उसकी ज्योति को और डी है सूर्य से उसकी दूरी को। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी उसके ताप को। ठीक है, किसी तारे का रंग जो है उसके ताप को दर्शाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण है? ए धूलकण, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी हीलियम और डी है जल वाष्प। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए धूलकण। ठीक है, वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण धूलकण है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है? ए हरा, बी पीला, सी नीला और डी है लाल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी लाल। ठीक है, लाल रंग का तरंगदैर्घ्य जो है सबसे अधिक होता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है? ए बैगनी, बी लाल, सी पीला और डी नीला। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए बैगनी। बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य जो है सबसे कम होता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। आकाश नीला दिखाई पड़ता है क्योंकि ए लाल प्रकाश का परागीणन सबसे अधिक है, बी है नीले प्रकाश का परागीणन सबसे अधिक होता है, सी लाल प्रकाश का वातावरण में अवशोषण सबसे कम होता है और डी है लाल प्रकाश का वातावरण में अवशोषण सर्वाधिक होता है। तो आकाश का नीला रंग दिखाई देता है, नीले प्रकाश का जो प्रकीर्णन होता है वह सबसे अधिक होता है, इसलिए आकाश जो है हमें नीला दिखाई देता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। सबसे बड़ा स्तनपायी कौन सा है? ए व्हेल मछली, बी अफ्रीकी हाथी, सी दरियाई घोड़ा और डी है ध्रुवी भालू। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए व्हेल मछली जो है सबसे बड़ा स्तनधारी जीव है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन मछली नहीं है? ए साफिश, बी स्टार फिश और सी है गिटार फिश और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी स्टार फिश। स्टार फिश जो है मछली नहीं होती है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। उड़ने वाला स्तनधारी है? ए चमगादड़, बी जगुआर, सी शुतुरमुर्ग और डी पेलिकन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए चमगादड़। चमगादड़ जो है एक उड़ने वाला स्तनधारी है। ठीक है, देखते हैं अगला। डाल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं? ए मत्स्य में, बी उभयचर में, सी सरीसृप में और डी है स्तनी में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी स्तनी में। ठीक है, डाल्फिन को स्तनी वर्ग में वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। एम्फीबिया बताता है? ए बहुत तेजी से चलने वाली नावों को, बी केवल जल में ही रहने वाले पशुओं को, सी जल एवं स्थल दोनों में ही रह सकने वाले पशुओं को, डी केवल स्थल पर ही रह सकने वाले पशुओं को। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी जल एवं स्थल दोनों में ही रह सकने वाले पशुओं को जो है एम्फीबिया बताता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक कपी नहीं है? ए गुरिल्ला, बी लंगूर, सी गिबन और डी है ओरंग उटान। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी लंगूर। लंगूर जो है कपी नहीं है।
देखते हैं अगला क्वेश्चन। नील गाय किस कुल में आती है? ए गाय, बी बकरी, सी भेड़ और डी है हिरन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हिरन। ठीक है, नील गाय जो है हिरन कुल में आती है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस जंतु में खुर नहीं पाए जाते हैं? हिरण, गीदड़, जेबरा और डी है घोड़ा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, गीदड़ में जो है खुर नहीं पाए जाते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कीट नहीं है? ए खटमल, बी मकड़ी, सी घरेलू मक्खी और डी है मच्छर। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी मकड़ी। मकड़ी जो है कीट के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक, देखते हैं अगला क्वेश्चन। जब चींटियां काटती हैं तो वे अंतःक्षेपित करती हैं। ए एसिटिक अम्ल, बी मेथेनॉल, सी फार्मिक अम्ल और डी है स्टीएरिक अम्ल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी फार्मिक अम्ल। ठीक है, जब चींटियां काटती हैं तो वे फार्मिक अम्ल अंतःक्षेपित करती हैं। ठीक है, तो ये थे आज के 30 क्वेश्चन विज्ञान से। आशा करती हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।